पिछले लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ मीन बाय मैटर एंड व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज हम उसी टॉपिक से अगला पॉइंट स्टडी करेंगे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पिछली बार हमने पढ़ा मैटर क्या है और मैटर को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। आज हम उसका अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ जो है ये दो टाइप के होते हैं। नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकंड होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम दोनों प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स देखेंगे और दोनों के डेफिनेशंस देखेंगे। तो उसमें नंबर वन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पर मैं बता रही हूँ, द प्रॉपर्टीज विच आर मेजर, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर मेजर without changing the chemical composition of the matter. These are the properties which are measured without changing the chemical composition of the matter. मतलब ये ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिन्हें गिनते वक्त मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है वो नहीं बदलती। मैटर की केमिकल कंपोजिशन ये प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते वक्त नहीं बदलती। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वाटर है सॉलिड स्टेट में, यानी हमारे पास है आइस, बर्फ, जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। या फिर हमारे पास अगर लिक्विड वाटर है और हम उसको हीट करते हैं तो वो गैसियस वाटर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो। यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन जो है मैटर का नहीं चेंज हो रहा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जिसको मेजर करते वक्त मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जिसमें हम एग्जांपल देखेंगे, किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना, यानी उसको मेल्ट करना हीट देकर, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। देन देयर बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि किसी चीज़ को बॉईल करने के बाद उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता। या अगर हम किसी चीज़ का कलर देख रहे हैं या फिर उसका ओडर देख रहे हैं या उसकी डेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ड्यूरिंग दिस मेजरमेंट द फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर डज नॉट चेंज। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबको समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे गिनते वक्त मैटर का केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता। जिसमें हम एग्जांपल देख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, देन बॉइलिंग पॉइंट, देन कलर, ओडर, डेंसिटी एक्सेट्रा। इसी तरह से हम देखेंगे सेकेंड टाइप के जो प्रॉपर्टीज़ है, जिसे हमने नाम दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हेडिंग लिख रही हूँ मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ व्हेन दे मेजर the chemical composition of the matter will be changed। मतलब ये ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको गिनते वक्त मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। सेम ऊपर की डेफिनेशन लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा हमें बदलना है। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर मेजर बाय चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। ये प्रॉपर्टीज़ मेजर करते वक्त मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होती है। इसका मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए हमें
केमिकल चेंज लाना ज़रूरी होता है। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर स्टडीड व्हेन द केमिकल चेंज ऑकर्स। ये कब पढ़ते हैं? जब केमिकल चेंज ऑकर्स होता है या केमिकल चेंज होता है, उस वक्त मैटर की केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होती है और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल, when the carbon is burned in presence of oxygen then it is converted into carbon dioxide। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह से when magnesium is burned in presence of oxygen there is a formation of magnesium oxide। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन है मैटर का वो चेंज हो रहा है। तो जब ऐसे प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं तो ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर्टीज जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों प्रॉपर्टीज हम मैटर की स्टडी करने वाले। तो अगला पॉइंट है मेजरेबल और मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी यहाँ पर हम मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज को जो है मेजर करने वाले यानी गिनने वाले हैं हम यहाँ पर। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है मैटर के जो मेजरेबल है और उसको मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है यूनिट। किसी भी चीज़ को गिनने के लिए सब में ज़रूरी चीज़ होती है यूनिट। चाहे मैटर के प्रॉपर्टीज़ हो या किसी भी चीज़ के प्रॉपर्टीज़ मेजर करने के लिए सब में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यूनिट। तो हम शुरू करेंगे यूनिट से। यूनिट्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। यूनिट किसे कहते हैं? इट इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, दे आर कॉल्ड यूनिट। यानी किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब जैसे मैं पूछी रूम की लंबाई क्या है तो तुम बताएंगे 10। 10 मतलब क्या? उसको यूनिट देना ज़रूरी है। 10 मीटर है क्या 10 सेंटीमीटर है क्या 10 किलोमीटर? तो यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर एनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यूनिट के बाद हम देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड वन इज डीराइव यूनिट। 2 टाइप के यूनिट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डीराइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट मीन्स क्या देखेंगे हम? द यूनिट्स विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर यूनिट। ऐसे यूनिट जो दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं होते हैं। द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अदर यूनिट, सच यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ऐसे यूनिट जो दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं होते हैं, ऐसे यूनिट को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो टोटल 6 फंडामेंटल यूनिट है। नंबर 1 mass, the second one is length, third one is time, fourth one is temperature, then fifth one is current or electric current, sixth one is the amount of substance जो केमिस्ट्री में हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, and the last one is luminous intensity। ये आगे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में आप देखेंगे। अभी सिर्फ हम इंट्रोड्यूस हो रहे कि ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स है। मास को गिनने के लिए जिस एसआई यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो है केजी।
देन लेंथ को गिनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर, टाइम को गिनने के लिए सेकेंड, टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, द करंट इज मेजर इन एम्पियर, ए मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे एम्पियर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर इन मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर इन कैंडेला, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CD। तो इस तरह से ये 7 जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, ये ऐसी यूनिट है जो दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं है, ऐसी यूनिट को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो हमने देखा व्हाट इज यूनिट, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो दीज फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर यूनिट, which does not depends upon the other unit, and these are the 7 fundamental unit। उसके बाद हम देखेंगे what is mean by second type of unit, that is derive unit। दूसरे टाइप का जो यूनिट है वो कौन सा है, derive यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट में हम जो डेफिनेशन लिखे उसका उल्टा लिखने का यहाँ पर derive यूनिट में, मतलब ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होते हैं या दूसरे यूनिट पर डिपेंड होते हैं। तो डेफिनेशन लिख रही हूं मैं, दीज आर द यूनिट्स विच डिपेंड्स अपॉन, दीज आर द यूनिट्स विच डिपेंड्स अपॉन द अदर यूनिट, विच डिपेंड्स अपॉन द अदर यूनिट मीन्स दे डिपेंड्स अपॉन द विच अदर यूनिट, fundamental unit, they depends upon the other unit, that is they depends upon the fundamental unit। For example, if you find out the unit of area, अगर तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेंथ इनटू लेंथ करते हैं। समझो स्क्वायर है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लेंथ इनटू लेंथ, यानी एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इसका यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें किस पर डिपेंड रहना है, फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड रहना है। उसी तरह से अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम में हम लेते हैं लेंथ इनटू लेंथ और लेंथ क्यूब। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ये डिराइव यूनिट है और इट डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल यूनिट, और ये किस पर डिपेंड है, ये फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड है। तो इस तरह से हमने देखा कि यूनिट को जो है 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड वन इज डिराइव यूनिट। तो इस तरह से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं यूनिट क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। देर आर सेवरल सिस्टम इन विच द यूनिट्स आर एक्सप्रेस, बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें यूनिट्स को, इन विच द यूनिट्स आर एक्सप्रेस, जिसमें हम यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। अलग अलग सिस्टम है इन विच द यूनिट्स आर एक्सप्रेस। तो हम देखेंगे कौन कौन से सिस्टम है जिसमें यूनिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। तो उसमें पहला हम देखेंगे नंबर 1 MKS सिस्टम एंड सेकेंड वन इज CGS सिस्टम। अब MKS जो है इसका मतलब है मीटर, केजी एंड सेकेंड। मतलब यहाँ पर M का मतलब है मीटर, K का मतलब है केजी और S का मतलब है सेकेंड। यानी यहाँ पर लेंथ को गिनने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, मास को गिनने के लिए केजी का और टाइम को गिनने के लिए सेकेंड। इसी तरह से CGS जो सिस्टम है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर, देन ग्राम एंड देन सेकेंड। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो ये 2 सिस्टम है यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे यूनिट्स सिस्टम है जिससे हम यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन नाउ डे ऑल दिस आर रिप्लेस बाय वन इम्पॉर्टेंट यूनिट, दैट इज SI यूनिट। आजकल हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसे नाम दिया गया है SI यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल, इट्स मीनिंग इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी पूरे वर्ल्ड में
इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया है एसआई यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यूनिट क्या है एंड देयर क्लासिफिकेशन, दैट इज फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमने 3 सिस्टम पढ़े, एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई यूनिट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर कैन बी मेजर। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर के हम गिन सकते हैं। तो हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले उसमें का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मास एंड वेट। तो हम दोनों के पहले डेफिनेशन देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है हम वो भी देखेंगे। तो मास का मतलब है मास मेजर द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। मास मेजर क्या मेजर करता है मास? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। कितना मैटर है, मैटर की क्वांटिटी क्या है, ये मेजर करने को कहते हैं मास। मास मेजर द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। देन एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास को गिनने के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। एंड वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये सभी को मालूम रहना जरूरी है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, मीन्स 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो ये होता है मास। मास मेजर द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। अब उसके बाद देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय वेट। वेट और मास ये दोनों एक्चुअल दे आर डिफरेंट। वेट मीन्स इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट जो होता है ये मास और ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रोडक्ट होता है। या व्हेन द मास इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देन इट बिकम्स द वेट। तो मास जो है इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। मास क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है। मास इज द फंडामेंटल यूनिट, but the weight is not the fundamental unit because it depends upon the other unit. So weight is not the fundamental unit और weight is a derived unit. weight को क्या कहा गया हमने? derived unit. तो इस तरह से मास और वेट दोनों क्या है वो हमने देखा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ा। तो और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। मास मेजर द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। मास क्या गिनता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास का ऐसा यूनिट है केजी और सीजीएस यूनिट है ग्राम। मास इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, हमने पीछे ही देखा। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन केजी एंड ग्राम इज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 10⁻³ ग्राम। एंड नाउ वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। So weight is not the fundamental unit, weight is a derived unit. तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैटर के मेजर कर सकते वो है मास। उसके बाद हम देखेंगे what is length and what is the unit used to measure the length. So सबसे पहले मैं बता रही हूँ यहाँ पर the SI unit of length is मीटर। लेंथ की SI यूनिट क्या है? मीटर है। एंड CGS यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। तो नॉर्मली हम लेंथ को एसआई यूनिट मीटर में मेजर करते हैं और इसकी सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। बट देर आर मेनी थिंग्स सच एज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, देन एटॉमिक रेडियस, wavelength of wave. These are the various things which are very small in their size. Therefore, they are expressed in some other units such as nanometer, then picometer, etc.
हम देखते हैं कि हम साइज ऑफ एटम गिनते हैं, एटम इज़ वेरी स्मॉल, इट इज इनविजिबल, सिमिलरली द एटॉमिक रेडियस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। ये चीज़ें बहुत ही छोटी होती है। इनको हम मीटर या सेंटीमीटर इन यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम नहीं गिन सकते, तो इनको गिनने के लिए हम कुछ नए यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसा कि नैनोमीटर है, पिकोमीटर है। इन यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम छोटे चीज़ों के रेडियस या उनका साइज क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड अदर यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, then 1 meter is equal to how many micrometer, then 1 meter is equal to how many nanometer, and last 1 meter is equal to how many picometer। तो ऐसे रिलेशंस हम अभी देखने वाले हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस स्मॉल यूनिट्स एंड मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। सबको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सभी को मालूम है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन अब याद रखेंगे हम। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 1000 को मैं लिखूंगी 10⁻³ मिलीमीटर। देन 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर, 10⁻6 micrometer, and 1 meter is equal to how many nanometer, 10⁹ nanometer, and last one 1 meter is equal to 10⁻12 picometer। देखो यहाँ पर 3 का टेबल याद रखना है तुम्हें। यहाँ पर ध्यान से देखो, मिलीमीटर से बता रही हूँ मैं। मिलीमीटर में 10⁻³ होता है, माइक्रोमीटर में 6 होता है, नैनोमीटर में 9 होता है, और पिकोमीटर में 12। तो यहाँ पर लाइन से 3 का टेबल याद रखेंगे और उसके साथ यूनिट याद रखेंगे। तो इस तरह से तुम्हें हर कन्वर्जन आना ज़रूरी है। ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं ये सिर्फ कन्वर्जन ले रहे हैं हम, कि किस तरह से मीटर को हम अलग यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मिलीमीटर में, पिकोमीटर में। अब यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं। ऊपर क्या बताइए मैं तुम्हारे को, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, यानी क्या आना है यहाँ पर आंसर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर है, ये हम पढ़े हुए। लेकिन 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर करना है तुम्हें सेम 9 लेना है, लेकिन उसको माइनस की साइन लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो इस तरह से हमें रिवर्स भी चेंजेस करने आना ज़रूरी है, मतलब मीटर टू नैनोमीटर भी करना है और नैनोमीटर टू मीटर भी करना है। इसी तरह से हम देख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो हम देखें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, तो इसका रिवर्स करेंगे हम, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सो यहाँ पर इसे छोटे यूनिट्स का कन्वर्जन आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर लेंथ, ये प्रॉपर्टी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिट का इस्तेमाल करके हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पर मैं लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से मेजर करते हैं वो हम देखेंगे। सभी स्टूडेंट लेक्चर देखते हुए नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ये खास लेक्चर जो ले रही हूँ मैं नोट्स प्रिपेयर करने के लिए ले रही हूँ, और कुछ भी डाउट्स है तो आप लाइव लेक्चर में मुझे पूछ सकते हैं।